हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। जच्चा खाने के लाइन से बिछे पलंगों पर कुछ बन चुकी और कुछ बनने वाली माताएं बतिया रही थीं। लीला बोली, क्या संयोग है, मैंने 2 जासूस फिल्म देखी थी और मुझे जुड़वां बालक प्राप्त हो गए। नीना बोली, ओहो, तभी मुझे 3 पुत्र हुए क्योंकि मैंने ठीक पहले अमर अकबर एंथनी देखी थी। अचानक से प्रेग्नेंट प्रेमा चीख पड़ी, हाय गजब हो जाएगा, मैंने कल ही अली बाबा और 40 चोर देखी है, अब मेरा क्या होगा। टन्नू जी नर्सिंग होम में बेचैनी से टहल रहे थे। तभी एक नर्स एक नवजात शिशु को कपड़े में लपेटे हुई लेकर आई और मुबारक हो सर, लड़की हुई है आपको। टन्नू जी ने बेसब्री से शिशु को देखा, टटोला और बोले, कहाँ है लड़की, यह तो लड़का है। नर्स झल्लाकर बोली, देखिए मिस्टर, पहली बात तो यह 100% लड़की है और दूसरी बात, मेहरबानी करके मेरी उंगली छोड़ दीजिए। जहाज पर यात्रा कर रही एक मैडम ने सवेरे सवेरे जहाज के अधिकारी से शिकायत की कि कल रात मेरे केबिन में एक खलासी घुस गया। अधिकारी बोला, आप भी कमाल करती हैं मैडम, 3rd क्लास वाले केबिन में देखभाल करने खलासी नहीं तो क्या कोई अधिकारी आएगा। no, 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 no. 80 वर्षीय एक व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मुझ में अक्षमता क्यों आ गई है, जबकि मेरा 100 वर्षीय मित्र कहता है कि वह अभी भी पूरी तरह से समर्थ है। डॉक्टर बोला, अरे कहने में क्या जाता है, आप भी कहते रहिए, मैं पूरी तरह समर्थ हूँ, मैं पूरी तरह समर्थ हूँ। रीना, मेरी हेल्प करो टीना, मैं बॉस के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टीना, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। रीना, बॉस के ऊंचा सुनने की वजह से। कुछ दिन पहले मैं बॉस के केबिन में गई थी और मैंने कहा, बॉस मुझे परमानेंट कर दीजिए, और ऊंचे सुनने के कारण उसने समझ लिया कि मुझे प्रेग्नेंट कर दीजिए और उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। no, 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 no. लूसी बहुत ही शरीफ और सात्विक विचारों वाली अध्यापिका थी। एक बार वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई। शादी में उसकी मित्रता एक पुरुष से हुई। उस पुरुष ने उस युवती के गाल पर चुम्बन ले लिया। वह युवती मुंह बनाते हुए बोली, हाय, अब मैं 2 बार पाप करने के बाद कैसे अपनी कक्षा में बच्चों को अपना मुंह दिखाऊंगी। युवक बोला, 2 बार? युवती बोली, हाँ, अभी एक बार फिर तो करोगे ना। एक अमेरिका का फौजी 5 वर्ष बाद अपने घर छुट्टी पर आया। उसने अपनी पत्नी को बाहों में भरते हुए कहा, हाय मेरी परी, मेरी अप्सरा। उसकी पत्नी बोली, अच्छा, तो आप मुझे परी इसलिए कह रहे हैं कि मैं अभी ब्यूटी पार्लर में 5 घंटे गुजार कर आई हूँ। फौजी बोला, नहीं, मैं परी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर घर से वियतनाम में 5 वर्ष गुजार कर आ रहा हूँ। टीचर, रमेश कोई एक दोहा सुनाओ। रमेश, सर मुझे आता है लेकिन पूरा नहीं आता। टीचर, अरे जितना आता है उतना ही सुनाओ। रमेश, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। टीचर, अरे बैठ जा बैठ जा, काम के वक्त भटका मत मुझे। एक दामाद ने अपनी ससुराल में फोन लगाया। एक क्यूट से बच्चे ने फोन उठाया। दामाद ने पूछा, और बच्चे घर में क्या हो रहा है। बच्चा बोला, आपकी बुराई। no, 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 no. क्या बताऊं दोस्तों, ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई भी बोलता है हाय तो सुनाई देता है चाय, क्या करूं। कालू, मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं क्या। मम्मी, हाँ देख लो, लेकिन
चालू मत करना, ठीक? no, 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 no. एक अधेड़ अभिनेत्री ने ठंडी सांस लेते हुए अपनी सहेली से कहा, जब मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं तो मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगती है। सहेली बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ था उन दिनों? अभिनेत्री ने उदास होकर जवाब दिया, इसी बात का तो रोना है कि कुछ हुआ ही नहीं। एक रफ टफ शक्ल सूरत वाला नौजवान बस की कतार तोड़कर बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कंडक्टर ने कहा कि लाइन से चढ़ो, लाइन से, चल पीछे लाइन में। नौजवान बोला, लाइन में लगे तू, मैं तो ऐसे ही बस में चढ़ूंगा। कंडक्टर बोला, क्यों भाई, तो क्या लाड साहब का बच्चा है? नौजवान ने सीना फुलाकर कहा, हाँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, शेर का। कंडक्टर ने कहा, भाई लगता तो है, लेकिन ये बताओ तुम जंगल में पैदा हुए थे या चिड़ियाघर में? पहले मैं सोचता था कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय।